अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो सबसे पहले जाके आप उसको देखें, नहीं तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मेघ के कितना मना करने के बाद भी उस लड़के ने फ्रिज को खोला और उस मरी हुई बिल्ली की लाश को देख लिया, जो कि उसके उसी दोस्त ने दी थी। और मेरे को उस वक्त इतना गुस्सा आया था कि उसने कैंची लेके उस लड़के के हाथों के आर पार कर दी, और जिस लड़की की उसी वक्त तो मौत हो गई। और मैं थोड़ा उसको लेकर सोचने लगी, और फिर मैंने उसकी लाश को कहाँ किया, कैसे किया, वो हम आगे जानेंगे। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैंने उस बिल्ली को कितनी बुरी तरह मारा था। उस लड़के ने उसको देख लिया था, इसलिए मैंने उस लड़के को भी मार दिया, क्योंकि मेरे को उसको हाथ का टैटू बहुत पसंद आया था। तो वो एक काम करती है, वो सोचती है कि ना मैं इसके आम का टैटू निकाल के अपने पास रख लेती हूँ, क्योंकि उसके इसके आम का टैटू बहुत पसंद आया था। और फिर मैं अपने दोस्त के पास जाती है जिसकी मुंडी उसको बहुत पसंद थी, और वो जाके अपनी दोस्त की मुंडी का नाप लेने लगती है। और उसकी दोस्त जब पूछती है तुम ये क्या कर रही हो, तो वो कह देती है मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को स्टिचिंग का भी शौक था। उसकी दोस्त कहती है लेकिन तुम मेरे लिए क्या बनाओगी, तो मैं कहती है मैं तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सी शर्ट ड्रॉ करूँगी। तो मेरे को एक लड़की मिलती है जो कि उसकी दोस्त की दोस्त थी। उसकी टांगें मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, और जैसे उसको एडम के हाथ अच्छे लगते थे वैसे ही मैं उसकी एक सिलाई करती है एक ड्रेस, जो कि उसने अपने उसी डॉल की तरह गेटअप किया था। और वो अपने बैग में सर्जरी का सामान और नुकीली चीज़ें लेके अपनी दोस्त के चली जाती है। और जब वो अपनी दोस्त के यहाँ आती है तब वो सबसे पहले अपनी दोस्त के गले को अच्छे से सहलाती है, और फिर ब्लेड्स लेके उसके दोनों गले को काट देती हैं। और फिर जो उसकी दूसरी दोस्त, उसकी दोस्त की दोस्त जो थी वो वहाँ पे थी, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी दोस्त को किसी ने मार दिया। तो फिर मैं दो नुकीली चीज़ें लेती है और उस लड़की के सर के आर पार कर देती है। वो लड़की उसको आवाज़ देके बुलाती भी है, लेकिन वो लड़की नहीं आती। तो मैं उसका भी इतना खून बहता है कि उस लड़की की भी पिछली वाली लड़की की तरह वहीं पे मौत हो जाती है। मैं अब अपनी दोस्त की मुंडी और अपनी उस वाली दोस्त के पेड़ लेके अब घर जाने लगती है। और फिर हम यहीं पर देखते हैं सीन कट होता है तब हम देखते हैं कि मे अब एडम के घर पे जाती है। एडम की गर्लफ्रेंड वहाँ हो देख के मे को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मे अंदर जाती है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, और वो जाके उन लोगों के साथ भी वही हादसा करती है। वो भी लड़की, उसकी एडम की गर्लफ्रेंड भी अपने मुंह को बार बार एडम के हाथ से छूती है। मे एडम को ड्रिंक पिलाती है, और फिर उन दोनों के साथ भी वही हाल करती है जो कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड और दोस्त के साथ किया था। मे एक नाइफ निकाल के उस लड़की की गर्दन में घुसेड़ती है, जिसकी तरह खून बहने लगता है उसका भी। और फिर वो एडम के हाथों को लेके अपने घर पे आ जाती है, और हम देख पाते हैं उसने काफ़ी सारे लोगों के बॉडी के हिस्सों को जमा कर लिया था। और वो जब चीज़ों को धो रही थी, अपने हाथों को धो रही थी, तभी उसको ख्याल आता है कि मुझे अपनी चीज़ें भी साफ़ कर लेनी चाहिए। तो वो जो अपनी दोस्त की टांगें लाई थी उसको भी ठीक करती है, और वो इन सारे बॉडी पार्ट्स को एक एक करके सिलने लगती है। इन सबको सिल के वो एक इंसानी जिस्म का पुतला बनाती है, जो कि उसकी आंखें उसको अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो उसकी आंखों को देखती है, क्योंकि उसने सारे पार्ट्स इंसानी बॉडी के लिए थे। उस लड़के के हाथ लिए थे, और फिर अपनी दोस्त की गर्दन ली थी उसने, और उसकी दोस्त के बाल और सर लिया था, और एडम के हाथ लिए थे, और उसी लड़की जो थी उसके बाल ले लिए थे, और बिल्ली का जो फर था उसको काट के उसने उसके हेड बनाया था। और ये सारी चीज़ें उसको अच्छी नहीं लग रही थी ज़्यादा, लेकिन वो थोड़ा सोचती है एक मिनट, इसकी आंख में तो थोड़ी दिक्कत है। तो वो एक काम करती है, लेकिन वो देखती है कि उसका जो पुतला है, इंसानी जिस्म का पुतला, वो हिल नहीं रहा। तो वो उसको छूती है, लेकिन उसको बहुत रोना आता है। तो वो अपनी एक आँख निकालती है और उसको लगा देती है। और ये वही वाला सीन है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जब मैं अपनी आँख पकड़ के रो रही थी। तो उसकी यही वजह थी, उसने अपनी एक आँख निकाल के पुतले को दे दी थी, और वो रोते रोते अपने पुतले के पास जाती है, जबकि उसने अपनी आँख निकाल के उस पुतले को लगा दी थी। और जब उसका पुतला जिंदा नहीं था, इसीलिए उसने ऐसा काम किया। तो हम फिर देख पाते हैं कि अब वो पुतला भी जिंदा हो गया है, जिसने मे के आंसू साफ किए। तो ये मूवी यहीं तक थी, और इसमें हम देख पाते हैं कि मे ने एक जिस्मी पुतला बनाया जिससे वो बातें करना चाहती थी, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था बचपन से ही। और उसकी बहुत अजीब सी भी हरकतें थी। उस लड़की ने
एक एक का खून करके उन सारे हिस्सों को बॉडी के जमा करके एक इंसानी जिस्म का पुतला बनाया। तो यहीं तक थी आज की स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे भी मैं ऐसी मूवीज अपलोड करती रहूँगी।